नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द यूपी पॉइंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ महराजुल हुसैन। जैसा कि हमारे देश में इस समय 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ही हमारे सूबे उत्तर प्रदेश में भी सभी पार्टियों की निगाहें बनी हुई हैं। चाहे वह सत्ता में मौजूद रही हो भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर समाजवादी पार्टी हो, या बहुजन समाजवादी पार्टी, या फिर कांग्रेस पार्टी हो, सभी की निगाहें इस समय उत्तर प्रदेश पर हैं। और उत्तर प्रदेश पर क्यों है? क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा सूबा है और इसी सूबे से होकर दिल्ली तक की गद्दी के लिए रास्ता तय होता है। ऐसे में ही हमारी टीम ने, जब द यूपी पॉइंट न्यूज की टीम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद संभल का भ्रमण किया, तो हमें देखने को मिला कि वहां के जो अल्पसंख्यक यानी कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां समाजवादी पार्टी ने केवल एक ही भय बैठा रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। जबकि यादव वोट पूरी तरह से बिखर चुका है और वो यादव वोट इस तरह से बिखर चुका है कि कभी भी समाजवादी पार्टी के फेवर में नहीं आने वाला। लेकिन ऐसे में ही असमोली विधानसभा की हम बात करें तो यहां से जब से ही असमोली विधानसभा का गठन हुआ है, तभी से असमोली विधानसभा पर समाजवादी पार्टी की विधायिका पिंकी यादव का बोलबाला है और लगातार वह 10 वर्षों से इस विधानसभा पर विधायक भी हैं। लेकिन जब हमारी टीम ने अल्पसंख्यक बस्तियों का, अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम बस्तियों का और मुस्लिम गांवों का भ्रमण किया, तो बेहद ही चौंकाने वाले मामले सामने आए। सबसे बड़ी शिकायत तो असमोली विधायिका से यह रही लोगों की कि वह किसी का फोन नहीं उठाती। चाहे किसी को कितना भी अर्जेंट इमरजेंसी काम हो, चाहे किसी का व्यक्तिगत काम हो, लेकिन विधायिका केवल अपने कुछ ही ठेकेदारों का फोन उठाती हैं, जो उन्हें यह एहसास कराते हैं कि हम उस गांव से आपको इतने वोट दिला देंगे, उस गांव से इतने वोट दिला देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्होंने केवल मुस्लिमों को गुमराह करने का काम केवल समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की विधायिका ने किया है। एक भी किसी अल्पसंख्यक गांव में कोई इंटर कॉलेज, कोई डिग्री कॉलेज नहीं बनवाया। क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि यह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी जानते हैं और समाजवादी पार्टी की मौजूदा विधायिका असमोली से पिंकी यादव भी जानती हैं कि अगर अल्पसंख्यकों के बच्चे कहीं पढ़े तो वह अपना भविष्य जानेंगे और मेरे सामने कहीं खड़े होंगे। इसलिए उनका केवल एक ही मकसद है कि अल्पसंख्यकों को पीछे रखना। और पीछे रखने का जो मकसद है उनका, वो इसलिए है केवल उन्हें बहकाना, गुमराह करना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काना, बसपा के खिलाफ भड़काना, कांग्रेस के खिलाफ भड़काना, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खिलाफ भड़काना और उन्हें भड़का भड़का कर अपने पक्ष में लाना। और ऐसा हमें देखने को भी मिला है कि कुछ लोग असमोली विधायक पिंकी यादव से तो नाराज हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा वोट अखिलेश यादव को जाएगा। क्या अखिलेश यादव, मैं उन नौजवानों से, उन मुस्लिमों से पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव तुम्हारा यह दर्द समझने को आते हैं? नहीं आते ना। याद करो मुजफ्फरनगर दंगा। जब उस मुजफ्फरनगर दंगे में तमाम मुस्लिमों की बहन बेटियों के साथ ज्यादती की गई और अखिलेश यादव सैफई में नुमाइश कर रहे थे, सैफई महोत्सव मना रहे थे। न जाने कितने मुस्लिम लीडर उनके साथ सैफई महोत्सव मना रहे थे। उस समय अल्पसंख्यक बेटियों की लाज के लिए बचाने वाला कोई मौजूद नहीं था। उस समय कौन था सूबे में? उस समय थी समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या किसी ने मुस्लिमों का दर्द सहा? नहीं देखा ना। फिर बहकावे में क्यों आना? हम युवा हैं, और युवा जो शब्द बना है वो वायु का उल्टा बना है। वायु जब चलती है तो कूड़ा करकट को बटोर कर ले जाती है। इसी तरह मेरे युवा साथियों, अपना भविष्य देखकर, अपना पूरा भविष्य देखने के बाद ही 2022 का विधानसभा चुनाव में वोट करना। बहकाने के लिए समाजवादी पार्टी वाले आएंगे, विधायिका जी आएंगी कि योगी जी ने एक शेर छोड़ रखा है, मोदी जी ने एक शेर छोड़ रखा है जो केवल मुस्लिमों पर ही हमला करता है। ऐसा नहीं है, मैं भी तो एक मुस्लिम हूं। तमाम मुस्लिम ऐसे हैं जिनके फोन विधायिका जी नहीं उठाती, और अभी उनके लिए कोई दूसरे मजहब का व्यक्ति फोन करे तो वो तुरंत बात करती हैं। तमाम अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र ऐसे हैं जहां घुटनों घुटनों कीचड़ में उनको निकलने को मजबूर होना पड़ता है। तो अब की बार 2022 में ऐसी फिरका प्रस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना है। मैं अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जब विधायिका जी एक पत्रकार का ही फोन नहीं उठा पाएंगी तो वो आम आदमी का क्या फोन उठाती होंगी। कई बार मैंने उनकी विधानसभा में भ्रमण किया, देखा, तो मुझे देखने को मिला कि जहां जहां अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है वहां की स्थिति बहुत नरकीय है। ना तो वहां के रास्ते निकलने लायक हैं, केवल उनको उत्पीड़न किया है, और एक योगी और मोदी के नाम का उनको डर बैठा रखा है, जबकि ऐसा नहीं है। हम आपको बता दें कि योगी सरकार में सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम हुआ। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को देखकर काम रुका हो, चाहे वो कोई भी योजना हो, सभी को उसका पूरा साथ मिला है। लेकिन समाजवादी पार्टी की विधायिका पिंकी यादव ने केवल मुस्लिमों के साथ धोखा किया है। अगर उनको यह लगता है कि ऐसा नहीं है तो मेरे साथ कभी भी डिबेट कर लें, मैं पूरी कहानी उनको बता दूंगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार सूबे में थी, और इसी सूबे में समाजवादी पार्टी से संबल विधायक इकबाल महमूद शिक्षा मंत्री थे। लेकिन क्या अल्पसंख्यक बाहुल शहर संबल में इकबाल महमूद ने कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई डिग्री कॉलेज बनवाने का काम किया? या असमोली विधायिका पिंकी यादव ने कोई ऐसा काम किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मुस्लिम पढ़ लिख गया तो वो हमारे बहकावे में आने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह शिक्षित होगा और हमारे सामने बोलेगा। इसीलिए इन्होंने कभी भी कोई भी डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय या मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम नहीं किया। हमने काफी जगह भ्रमण किया, पूरी विधानसभा संबल और असमोली में भ्रमण किया, लेकिन इनके कार्य से संतुष्ट कोई नहीं है। लेकिन योगी और मोदी सरकार के खिलाफ अल्पसंख्यकों को इन्होंने इतना भड़का रखा है, इतना डरा रखा है कि वो कहते हैं कि हमारे घर से मिट्टी क्यों ना उठ जाए, लेकिन हमारा वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि इस तरह के बहकावे में ना आए, और 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ा सोच समझकर वोट करें। इन्होंने केवल अल्पसंख्यकों को ठगने के अलावा और कोई काम नहीं किया है।